हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या अभी बज रहा है 1। तो आप सोच रहे होंगे सुबह से पूरा दिन निकल जाता है तभी यार हेलो गाइस करने आती है। तो सुबह से क्या है, मैं बिज़ी रहती हूँ। आज तारीख कितनी है? आज 13 हो गई, 13 सितंबर है। और चल रहा है सब धीरे धीरे। तो अब मुझे 17 वीक तो हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। 17 हो गए हैं, 17 पूरे हो चुके हैं, 18वां चल रहा है। ठीक है, तो कभी कभी तो ठीक रहता है। कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कल बिगड़ गई थी तो मैंने व्लॉग नहीं किया। कल मुझे होता कुछ नहीं है, बस बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, उसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है, आपके पेट में दर्द होने लगता है। तो और फिर मुझे थोड़ा सा पेट में नीचे की तरफ भी दर्द हो रहा था। आपका पेट जहाँ से स्टार्ट होता है ना नीचे से, वहाँ पे भी दर्द था थोड़ा सा। तो मुझे लगा ऐसा कि शायद ग्रो कर रहा है बेबी, इसकी वजह से शायद से दर्द हो रहा हो, मुझे जलन हो रही थोड़ी सी। तो आज सुबह मैं उठती मैं लेटी हूँ, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं उल्लू हो गई हूँ, मैं रात को जगती रहती हूँ। ठीक है, रात को जगती हूँ तो फिर मैं दिन में सोती हूँ। क्या करूँ, मतलब दिन में तो आती नहीं नींद, सुबह तक लेट में सोती हूँ। फिर उठती हूँ, उसके बाद अपनी थोड़ा बहुत जो भी रह गया कुछ उठा ढरी वो करती हूँ। झाड़ू वाड़ू पोछे का काम ये करते हैं, झाड़ू मार देते हैं, जैसे जिनसे होती है वैसे खड़े कर डंडे से पोछा लगा देते हैं। खा लो। हाँ क्यों नहीं, मैंने पता नहीं क्या कर लिया है, पूरा घमौरी हो गई है। इतनी गर्मी, पता नहीं क्या है से आए मैंने कर लिया है। तो ये घमौरी हो गया सही आपको। इतनी घमौरियाँ हो गई हैं, पूरा रेड हो रहा है सब। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी है हो जाएंगी। पाउडर लगवा दिया है मैंने, और अभी झाड़ू पोछा ये कर देते हैं। पर आज तो झाड़ू भी नहीं लगी हमारे घर में, सुबह से हम लोग काम में बिजी थे। फिर सुबह मैं जब उठी तो मैंने किचन विचन के 2-3 बर्तन थे वो धोए, आलू उबाले। आज मैंने बनाई है दही आलू की सब्ज़ी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और उस दिन दीदी ने जब बनाई थी तो वो फट गई थी पूरी, तो इनके मन में रह गया कहीं ना कहीं कि इनको खाना था, पर वो खा नहीं पाए। तो हम लोगों का क्या है, आधा किलो दूध आता है, जिसमें ये एक बार चाय पीते हैं, बस पूरा दूध बचता है। तो मैं उसका दही जमा देती, क्योंकि मैं दूध पीती हूँ तो मुझे एसिडिटी होती है। आवाज़ कम करो यार, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो दूध बचता है उसका, मैं डेली दही जमा देती हूँ। या तो हम लोग उसको सूखी सब्ज़ी के साथ खा लेते हैं, या फिर कड़ी बना लेते हैं, दही आलू बना लेते हैं। तो वो ये सब्ज़ी ना अच्छी होती हैं, थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाती है, उनसे प्रॉब्लम भी नहीं होती, गैस भी नहीं होती। बहुत अच्छी चीज़ रहती है कड़ी और दही आलू। ये तो नेचुरल, मतलब क्या बोलते हैं, अपना देसी खाना है, बहुत अच्छा रहता है। दाल वगैरह मैं खा नहीं पाती, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दाल नहीं बने बोलते हैं। हाँ, पर वो दाल से मुझे दिक्कत भी तो होती है, गैस बनाती है दाल बहुत। आपके लिए बना दूँगी। अपने लिए सूखी सब्जी बना ले। हाँ क्यों नहीं, शेफ़ आ रहे हैं, शेफ़ की वेराइटियाँ बनाएंगी सारी। दाल मैं बना लूँगा, लाल लाल बनानी। मैं दाल लाल बनाता हूँ, मसाला डालता हूँ तगड़ी तरीके तो मैंने दही आलू बना लिए, नहाने के बाद पूजा कर ली, फिर दही आलू बना लिए, रोटी बना ली, मैंने खा लिया जल्दी से। हाँ, मैं आप बनाओगे ना तो मैं दिखा दूँगी लोगों को। कह रहे हैं मेरी दाल जब मैं बनाऊँ तो लोगों को दिखाना, तो मैं दिखा दूँगी आपको। ठीक है, कैसे बनाते हैं। अब मैंने खाना खा लिया था, अभी ये खा रहे हैं। वैसे तो मुझे मेरा काम भी करना था, पर अभी मुझसे हो नहीं रहा, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ रोड नहीं बन पाई, कितने दिन से चल रहा है काम। बारिश हो रही है यार। हाँ, तो गिट्टियाँ क्या है रोड पे यहीं घर के बाहर डली है, तो वो जो गाड़ी आती है ना ऐसे गोल गोल, जिसमें वो सीमेंट घूमता है ऐसे, तो वो यहीं आके भाऊं करती है। इतना सर दर्द करता है बहुत ज़्यादा, और जो उसमें से स्मेल आती है ना पेट्रोल डीजल की, तो वो भी बहुत इरिटेट करती है। तो बड़ा कष्ट में ज़िंदगी चल रही है अभी फ़िलहाल, पर वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। टाइम से दवाई वगैरह ले लेती हूँ मैं, ऐसा हो जाता है। बस एसिडिटी परेशान करती है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि अब 4 मंथ तो होने वाले हैं, तो सब ने मुझसे बोला था कि जब आपका 4th मंथ का एंड होगा ना, तब से आप थोड़ा ठीक महसूस करने लगेंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि मेरा एंगुलर प्रेगनेंसी केस है, तो थोड़ा सा मुझे शायद ज़्यादा टाइम लग गया रिकवर होने में। और अब बोल रहे थे कि सब लोग धीरे धीरे ठीक लगेगा,
फिर एंड के जो लास्ट के 2 मंथ रह जाएंगे 8th और 9th, उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि पता नहीं मुझे होती है कि नहीं, पर जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि हाँ होती है उसमें थोड़ी दिक्कत। तो अभी तो मुझसे जितना होता है मैं कर लेती हूँ अपना, ये भी करवाते हैं, मैं भी करती हूँ। देखो खाना तो मैं बना ही लेती हूँ, दो तीन करके जो बर्तन होते हैं वो धोते जाते हैं। इनके हाथ जो लगते हैं वो ये धो देते हैं, मेरे हाथ जो लगते हैं वो मैं धो देती हूँ। मम्मी बीच में आ जाएंगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि क्या है वहाँ पे चीकू नहीं रहता। अगर हम वो मम्मी आ जाती है ना, या तो वो खाना पीना छोड़ देता है, फिर बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए उन्हें जाना पड़ता है वापस। हाँ हम वहाँ रहते थे ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, वो हमारे साथ बैठ के खाना खा लेता था। मैं उसको छोले खिलाती थी अपने हाथ से, फिर मम्मी चाहे कहीं भी चली आती थी ना वो, तो भी हम लोगों के साथ वो बहुत घुल मिल के रहता था। पर अब वो उसे अच्छा नहीं लगता, अकेला रह जाता है वो। तो मम्मी आ जाएंगी 2-3 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए उनका मन करेगा, उन्होंने जाना रहता है वापस, क्या करें। और बाकी तो सब ठीक चल ही रहा है। देखो सबके घर पे अभी सबके वो जो पूर्वज चले गए हैं उनको खाना पीना चल रहा है। आज मेरे यहाँ पे भी शराब थी मेरे चाचा की, तो मम्मी मेरी भी बुला रही थी, पर मैं गई नहीं। मैंने बोला मम्मी बहुत, एक तो उनका घर 15-16 किलोमीटर दूर है मम्मी का, तो यहाँ से जाने में ना थक जाती हूँ मैं, जाते भी थक जाती हूँ, फिर वहाँ से आना भी होता है, तो 30-31 किलोमीटर एक दिन में सफ़र हो नहीं पाता मुझसे, बहुत लंबा पड़ जाता है। तो मम्मी कह रही थी कि आ जाती, मैं इनका खा पाऊँगी नहीं मैं पूड़ी, केवल एक खीर खा पाती मैं बस, पूरी सब्ज़ी तो खा ही नहीं पाती, तो मैं नहीं जा पाई। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं नहीं खा पाई, पिछली बार तो हम लोग गए थे खाने के लिए। और बाकी तो सब ठीक चल रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं बोल तो पा ही रही हूँ अच्छे से, लेकिन हाँ मुझे मतलब इतना मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे तेज़ सांसें चलने लगती हैं बहुत, मतलब जैसे होता है ना अपन भाग के आ रहे हैं तो हाँफने लगते, तो ऐसा होता है मुझे अभी भी। तो मैं अभी बात करते करते भी ऐसे मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत तेज़ हाँफ रही हूँ, मेरी हार्ट बीट्स बहुत तेज़ हो जाती है। हाँ ये होता है आपका कि आपका जब 4th मंथ होता है, पहले मुझे शुरू में 3 मंथ तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था कि हार्ट बीट्स तेज़ होती हैं, पर जब 4था मंथ मेरा स्टार्ट हुआ ना, तो एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर तेज़ हो जाती है, फिर कम हो जाती है। और एक दिन तो मैं भी हॉस्पिटल भी गई थी, क्योंकि वो इतनी फास्ट हो गई थी, कंटिन्यू 3-4 घंटे तक फास्ट रही, बंद ही नहीं हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दे दी कि जब आपको ऐसा दोबारा हो तो आप ये दवाई खा लेना, इससे आराम मिल जाएगा। मेरा जो ब्लड प्रेशर था, हार्ट बीट्स जो मेरी चल रही थी उस वक्त 170 चल रही थी, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होती। अब प्रेगनेंसी में भी 160 रहती हैं, पर मेरी 170 थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। ऐसा लगा था अभी दिल निकल के बाहर गिर जाएगा, इतना तेज़ चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये होता रहता है, लेटे लेटे आपका हार्ट पैम्पिटेशन करता है बहुत तेज़, और कभी थोड़ा दर्द महसूस होता है, अजीब से दर्द महसूस होते हैं। खैर प्रेगनेंसी का दर्द तो अलग होता है, मैं इनसे ये बोलती हूँ पहली बार मुझे ऐसा दर्द महसूस होता है, और प्रेगनेंसी पहली बार है तो पहली बार ही होगा ना, तो रोज़ एक नया सा कुछ दर्द महसूस होता है, कुछ अलग ही तरह का। कभी जलन हो रही होती है, कभी कुछ चुभ रहा होता है। अब मुझे नहीं पता वो अंदर बच्चे का मूवमेंट होता है तो कैसा दर्द होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, पर अच्छा भी लगता है बहुत अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन जब आपको तकलीफ़ होती है ना, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है आपको कि क्यों हो रहा है ये दिक्कत, अच्छे से निकल जाए टाइम। पर जब आप ठीक होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, खुशी भी होती है। ठीक है निकल जाएगा टाइम, जैसे ये 4 महीने, वैसे तो अभी 4 ही, देखो एक शुरू के 1-1.5 महीने तो पता ही नहीं चलते आपको कुछ आइडिया ही नहीं होता। मुझे भी 1.5 महीने तक कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब पता चला तो ऐसा लगा जैसे तूफान सा आ गया ज़िंदगी में, इतनी उथल पुथल हो गई थी मेरी कि मैं बस रोती रहती थी डले डले। मेरी ये स्थिति ख़राब थी मेरी बहुत ज़्यादा। फिर मेरा 2nd और 3rd मंथ तो ऐसे ही निकला, रो के बहुत तकलीफ़ों से। अब ये 4था थोड़ा ठीक हुआ। अब देखते हैं आगे कि 5, 6, 7, 8, 9, 5 महीने अभी बाकी है बहुत लंबा टाइम बाकी है अभी भी गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं पता है अभी बीच में मैंने बहुत सारा वेट बढ़ा लिया था। मेरा जो वेट है वो 66 समथिंग हो गया था, और अब मैं अभी लास्ट चेक करवा के 62 था। तो मैंने सुना था प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है, मेरा तो घट गया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हुई थी। नॉर्मली जब किसी को स्पॉटिंग होती है तो उनको दवाई दे के बंद कर देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई थी, पर मेरी बंद नहीं हो रही थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। मैं आपको मैंने बताया था पहले भी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस पर,
अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जर्नी पूरा शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, एंगुलर प्रेगनेंसी में क्या होता है और क्यों डॉक्टर आपको बोलते हैं कि अगर आपसे हो रहा है तो आप रखो, नहीं हो रहा है तो हटा दो। फिर और आप में कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप झेल पाओ दर्द। बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी माता रानी की कृपा से सब ठीक है। आई विश सब ठीक ही रहे, अच्छे से रहे, क्योंकि सारी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, मैं इकलौती थोड़ी ना हूँ। तो सबकी सब प्रॉब्लम्स झेलती हैं, जैसे मैं भी झेलना तो नहीं है, खैर नेचुरल है, सब लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ये सब करते भी हैं। अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है, पर ठीक है, टाइम निकल जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए, अभी तो इतना ही हुआ है, खाना पीना हो गया, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर बात करते हैं। तो गाइज़ अब बज गए रात के 12। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया? तुमने रिकॉर्ड कर दिया क्या? नहीं। चालू ही था। तो गाइज रात के 12 बज चुके हैं और अरे कोकोनट आइसक्रीम मिल रही है गाइज, खाने की पड़ी है इनको। अरे बहुत सही है। 242 का कल यही मंगाऊंगा। गाइज आइसक्रीम आती मेरे नाम से कि मैं खाती हूँ और मतलब मेरी प्रेगनेंसी है ऐसा पर मुझे कम क्रेविंग्स होती है, इनको ज़्यादा होती है। पूरे दिन आइसक्रीम खाते हैं। जब मन होगा तब निकालेंगे और खा लेंगे। और मेरे उससे आती है, ये देखो पता नहीं क्या हो रहा है, ये इतने पिंपल्स निकल रहे हैं कि मेरे लिए आती है। और गाइस अब तो नींद आ रही है। तो अभी शाम को आज ना मेरा मन कर रहा था मैगी खाने का, तो आज तो मैंने मैगी खाई थी। भूख लग रही है? जाओ रोटी खाओ, सब्जी खाओ, रखी है तो फिर बैठे रहो। तो गाइस लगती है भूख। अब रात को थोड़ी बनाऊंगी मैं 12 बजे बैठ के। तो अब मैं सो रही हूँ क्योंकि मैं थक गई। आज मैंने अपना काम भी किया था, सुबह तो नहीं किया था लेकिन शाम को तो मैंने अपना किया था थोड़ा। और अब तो टाइम भी हो गया, 12 से ज़्यादा हो गया, तो सोने का टाइम है। तो आज का दिन कुछ ऐसे ही निकला, कुछ नहीं, लेटे बैठे निकल गया। बाकी ठीक था, बाकी जो था मैंने आपको सुबह बता ही दिया था। आप सोच रहे पूरे दिन क्या करती? कुछ नहीं, मैं लेटी रहती हूँ, मोबाइल चला लेती हूँ, थोड़ा बाहर निकल जाती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, फिर आइसक्रीम हॉको की मैंगो वाली, और कुछ नहीं करती। क्या? ये केवल खाने के बारे में बातें करते हैं। 150 रुपए की मिल रही थी भाई साहब, मन कर रहा था ले लूं। कौन सी आइसक्रीम? वो हॉको की। कौन हॉको? अरे वो आइसक्रीम नहीं है, मैंगो वाला। बताता हूँ, ये वाली आमची हद है, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ ठीक है, तो आप खा लेना ना। बिल्कुल मैंगो का शेप दे के बनाया है। हाँ ठीक है। गाइस, क्या आपके हस्बैंड भी यही करते थे जब आप प्रेग्नेंट थी या हैं, या आपके हस्बैंड अभी भी यही करते हैं कि आपके नाम से चीज़ें आती हैं और वो खाते हैं? सभी करते होंगे। कोई नहीं करता, ठीक है, सभी करते होंगे, आप ही कोई शौक है। मेरे को तो नींद आ रही है, मैं तो सो रही हूँ। इनको जो देखना आइसक्रीम और जो भी मन है वो देखे। तब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।